आज हम देखने जा रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, हमने पहले बात कर ली जोन ऑफ प्रोस्टेट, स्ट्रक्चरल जोन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, उसके बाद में स्पिंटर और ट्रू कैप्सूल एंड फॉल्स कैप्सूल की। और हम अब बात कर रहे हैं इसके ब्लड सप्लाई की, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, और हम डायग्राम भी देखेंगे। तो ब्लड सप्लाई इसको 3 जगह से होता है। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई होता है, बस ब्लड सप्लाई कहाँ से, इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी से। ठीक है, दूसरा मीडियल रेक्टल आर्टरी से, और जो तीसरा होता है इंटरनल प्यूडेनल आर्टरी से। ठीक है, इन 3 आर्टरी से होता है, इनकी ब्रांचों से। ठीक है, तो इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, मीडियल रेक्टल आर्टरी एंड इंटरनल प्यूडेनल आर्टरी ब्रांचेस फ्रॉम, इनकी ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस से, शाखाओं से लार्जर आउटर। ठीक है, लार्जर आउटर सब कैप्सुलर प्लेक्सस। ठीक है, और स्मॉल इनर पेरीयूरेथर फ्लेक्सस। ठीक है, तो इन दोनों से ब्रांचेस फ्रॉम द लार्जर आउटर सब कैप्सुलर फ्लेक्सस एंड स्मॉल इनर पेरीयूरेथर फ्लेक्सस supplied by greater part of प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो ये तीनों ब्रांच होती है, मतलब लार्जर आउटर सबक्यूलर फ्लेक्सस एंड इनर स्मॉल इनर पेरीयूरेथर फ्लेक्सस सप्लाइड बाय, किसके द्वारा किसको सप्लाइड करते हैं, ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड। आगे बात करते हैं इसका वेन जो होता है। वेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम देखने जा रहे हैं। वेन फॉर्म्स करती है रिच फ्लेक्सस। ठीक है, वेन फॉर्म क्या करती है, रिच फ्लेक्सस अराउंड द साइड एंड बेस ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, अराउंड द साइड, दोनों साइड, जैसे कि ये ग्लैंड है, दोनों साइड अराउंड द स्लाइड एंड बेस। ठीक है, ये बेस समझो, बेस ऑफ ग्लैंड। ठीक है, रिच प्लेक्सस। ठीक है, उसके बाद में ड्रेन का करता है, ड्रेन इनटू का करेगा, ड्रेन का करता है वेसाइकल वेन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल इलियक वेन। ठीक है, ड्रेन करता है, ड्रेन का मतलब डालना होता है। ठीक है, मतलब किसी नाली में जिस प्रकार पानी डलता है, तो ये ड्रेन मीन्स किसी चीज को किसी चीज में इंटर करवाना। ठीक है, ड्रेन इनटू द वेसाइकल वेन एंड इंटरनल आर्टरी। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है। वॉल्वलेस कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। वॉल्वलेस कम्युनिकेशन एग्जिट मतलब बाहर, बिटवीन प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस। ठीक है, एंड वर्टिबल वीनस प्लेक्सस, इन दोनों के बीच वॉल्वलेस कम्युनिकेशन एग्जिट होता है, दोनों के बीच, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस एंड वर्टिबल वीनस प्लेक्सस। कार्सिनोमा मीन्स कैंसर, कार्सिनोमा कैन स्प्रेड टू वर्टिबल कॉलम एंड स्कल। कार्सिनोमा कैन स्प्रेड टू वर्टिबल कॉलम टू स्कल। ठीक है, तो ये तो ब्लड सप्लाई हो गया। अब बात करते हैं इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं हम। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है, लिम्फेटिक मतलब लिम्फ ड्रेनेज। ठीक है, तो ये भी 2 तरीके से होता है। ठीक है, 2 तरीके से होता है। एक तो चेरीफाई इंटू इंटरनल इलियक नोड्स एंड सेक्रल नोड्स। ठीक है, ओके, इन 2 चीज़ों में चेरीफाई मतलब मुख्य रूप से इंटरनल इलियक नोड्स और सेक्रल नोड्स में। ठीक है, चीफली। ठीक है, और पार्टली मतलब कुछ भाग एक्सटर्नल इलियक नोड में ना। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नर्व सप्लाई जो है, इसके बारे में 2 लेने हैं। प्रोस्टेटिक फ्लेक्सस ऑफ नर्व, प्रोस्टेटिक फ्लेक्सस ऑफ नर्व। फ्लेक्सस का मतलब याद रखिए, कीप इन योर माइंड
फ्लेक्सस मीन नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क होता है, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होती है, लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सस, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सस। ये देखिए, ये जो 9 रीजन बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये एपिगैस्ट्रिक और ये है हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक के इंफीरियर, ठीक है, फ्लेक्सस से, ठीक है, डिराइव कहाँ से होंगी, लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक फ्लेक्सस, ठीक है। आगे बात करते, सप्लाइड करती है, सप्लाइड बाय बोथ सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है, याद रखेंगे, सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। बाद में इसकी सिक्रीशन की बात करें, सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्चार्ज आफ्टर स्टिमुलेशन। मतलब क्या होता है, प्रोस्टेट सिक्रीशन, सिक्रीशन फ्रॉम प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से सिक्रीशन होता है प्रोड्यूस, लेकिन डिस्चार्ज आफ्टर स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन के बाद मतलब उत्प्रेरण के बाद क्या होता है कि भाई डिस्चार्ज होता है ऑफ बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। तो अब हम, ये तो होगा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। हम अभी हमने इतना पूरा पढ़ लिया प्रोस्टेटिक ग्लैंड, लेकिन हमने डायग्राम नहीं लिखे, तो ये डायग्राम आप एग्जाम में आए तो आपको 2 या 3 डायग्राम एटलीस्ट 10 मार्क्स के लिए, तो 2-3 डायग्राम कंपलसरी बनाना पड़े, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूबी है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रोक्सिमल यूरेथ्रल स्पिंटर मैकेनिज्म है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो दिख रहा है आपको, ये प्रोस्टेटिक वीनस फ्लेक्सस है, ठीक है, प्रोस्टेटिक वीनस फ्लेक्सस है। उसके बाद में एक चीज़ और दोस्तों, कि आपको जो है, आपको जो डायग्राम बनाने हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ठीक है। ये लेवेटर एनआई है, लेवेटर एनआई, ठीक है। उसके बाद में ये जो देख रहे हो डिस्टल यूरेथ्रल स्पिंटर मैकेनिज्म, उसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हो ये बीच की जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये यूरेथ्रल मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन्स है ना, यूरेथ्रल मेम्ब्रेन्स। तो यूरेथ्रल मेम्ब्रेन्स जो है ये हमने कहाँ पढ़ी थी, यूरेथ्रल मेम्ब्रेन्स जो है, यूरेथ्रल मेम्ब्रेन्स, ठीक है, यूरेथ्रल मेम्ब्रेन्स और प्रोस्टेटिक जंक्शन जो होता है, दोनों मिलके क्या, यूरेथ्रल मेम्ब्रेन्स और प्रोस्टेटिक जंक्शन मिलके क्या करते हैं, जो डिस्टल है, ये डिस्टल यूरेथ्रल मैकेनिज्म को फॉर्म कर, ये मतलब पार्ट ऑफ यूरेथ्रा बनाते हैं, ठीक है, होल शेप्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं तो इंट्राबुलर फोसा है, ये जो आप देख रहे हो इंट्राबुलर फोसा, कोरोनल सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये पेरिनियम मेम्ब्रेन बनी है, ठीक है। ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो दिख रहे हैं आपको बल्ब जैसे, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये जो है ये है सजाइटल सेक्शन, इसमें हमको लोब वगैरह दिखेंगे, लोब। तो ये आप देख रहे हो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है, ये जो आप बीच का भाग दे रहे हो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ये मीडियन लोब, ठीक है, ये डक्टस डिफरेंस, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होंगे एजेकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, एजेकुलेटरी डक्ट। और ये जो है ये पोस्टीरियर लोब है, ये पोस्टीरियर साइड, ये एंटीरियर, तो और ये क्या होगा, एंटीरियर लोब। और ये जो है ये क्या है, एपेक्स, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमने बनाया है ये है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ठीक है, क्या है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, ठीक है। एक और डायग्राम में सिंपल, तो ये मैकेनिज्म स्पिंटर के लिए बनाया था हमने, तो ये प्रोक्सिमल, ये जो आप देख रहे हो प्रोक्सिमल स्पिंटर, ये लेटरल लोब है, ये भी कोरोनल सेक्शन है, ठीक है, और ये डिस्टल स्पिंटर है। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड। आई होप सो आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच। ये है कंप्लीट आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो चुका है। थैंक यू सो मच।